नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद दम। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक में कांग्रेस का संकट और गहरा गया है। सीएम बदलाव से शुरू हुआ सियासी संग्राम सत्ता बदलाव तक पहुंच चुका है, जिसके केंद्र में फिर राहुल गांधी हैं। आखिर क्यों राहुल गांधी कर्नाटक के सियासी संकट को इतना लंबा खींच रहे हैं? कांग्रेस नेता भी यही सवाल कर रहे हैं। सवाल तो कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर भी खड़े हो रहे हैं। बिहार से लेकर केरल तक और महाराष्ट्र से हरियाणा तक में पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। झटका तो विपक्ष को संसद के शीतकालीन सत्र में भी लगने वाला है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सिर्फ 19 दिन का सत्र है। सरकार के 10 बिल तैयार हैं। सरकार का एजेंडा भी क्लियर है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने भी अपना एजेंडा साफ कर दिया है। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है, लेकिन कांग्रेस खुद इन दिनों तमाम परेशानियों में घिरी है। इस बीच इंडी गठबंधन ने संकेत दिया है कि वो संसद सत्र से पहले विपक्षी नेता बदल देंगे। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कर्नाटक का सियासी संकट हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, तो राहुल गांधी इसे इतना क्यों टाल रहे हैं? भाई, टालने के अलावा क्या है? लीडरशिप की तो क्वालिटी होती है कि भाई आप अगर लीडर हैं, आपने दोनों को बुलाया होता, जो अपना फैसला वो सुनाते, दोनों मानने जाते तो चले गए होते। जैसे बीजेपी में अमित शाह कर रहे थे, बिहार के अंदर बैठ गए। 74 नॉट लेस देन 74 विद्रोही उम्मीदवार जो बीजेपी के थे, जो चुनाव का फॉर्म भर चुके थे, सबसे विड्रॉ करवाया। ऐसे होता है लीडरशिप में ताकत। अभी क्या है, भगदड़ मचा हुआ है, बवाल वहां पे है। और तो जिस नेत्री ने, सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को आश्वासन दिया था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई तो हम, राजमाता ने कह दिया कि भाई 2.5 साल के बाद तुमको बना, तो उनकी बातों पे हम विश्वास करते हैं, उनके आदेश के मुताबिक जो है हम बैकआउट कर रहे हैं। अब वो तो वादा करके निकल ली, पता नहीं कहाँ है, दुबई में है, लंदन में है कि किस जगह पे है। आप इसे एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहे हो कि धीरे 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 इसको टालते चला जाए। लेकिन यहाँ एक पूरा एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये है कि 8 दिसंबर से असेंबली सेशन शुरू होने वाला है और बीजेपी वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गई, तो वहां तो खेल करने में बिल्कुल 224 स्ट्रेंथ वाला ये असेंबली है। 137 के आसपास जो है इनके पास एमएलए है। भाई, बात की बात कुछ बाद में जाने, इनके पास तो 34-35 तो हार्डकोर है, जो कूदने को तैयार है आग में। 74-75 विधायकों से इनकी ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो सरकार तो वो वैसे ही गिरवा देंगे। चलो भाई, हमारा नहीं तो तुम्हारा नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्धरामैया भी यही बोल रहे हैं कि अगर मैं हटूंगा तो वो नहीं बनना चाहिए, तो मैं हटूंगा तो किसी और को बना दो, किसी दलित लीडर को बना दो, लेकिन डीके शिव कुमार नहीं बनना चाहिए। तो डीके शिव कुमार भी यही तो बोलेगा कि जब मैं नहीं बनूंगा तो चलो भाई, सीएम पीएम तो छोड़ो, ये कांग्रेस की सरकार को ही डुबो देते हैं। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी की जो चीजों को टालने की रणनीति है, उसको कहते हैं आ बैल मुझे मार वाली रणनीति। भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म में आ गई है। ऑपरेशन लोटस की शुरुआत ही कर्नाटका में हुई, जब 22 लोगों ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था। उसकी पुनरावृत्ति जो है बहुत जल्द ऐसा हो सकता है, ये जानकारी अब आने लगी है। कर्नाटक में कांग्रेस का गेम ओवर लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी जिस तरह से बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में मारपीट तक की नौबत आ रही है, इससे क्या कांग्रेस के पास कोई और विकल्प बचा है या अभी और स्थिति खराब होगी? देखिए, कांग्रेस के पास तो एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है राहुल गांधी की विदाई। अगर राहुल गांधी रहेंगे तो ऐसी स्थितियां आएगी। आपने बिहार के नेताओं को बुलाया, बैठक की, और बैठक में पहले ही फरमान जारी कर दिया कि एक कारण तो मेरे पास है, उसके अलावा आप बताओ। और एक कारण यही है कि वोट चोरी हुई है, एसआईआर की प्रक्रिया से हम हार गए। आपने पहले ही बता दिया कि ये तो हमारा एजेंडा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये नहीं कह सकते कि वोट चोरी और एसआईआर की प्रक्रिया पर
राहुल गांधी ने जो इतनी यात्राएं की वो भी एक हार का कारण बना, हार की वजह बनी है। ये अब सवाल ही आप लोग मत कीजिए। तो इन लोगों ने दूसरा सवाल करना शुरू कर दिया और दूसरा तीसरा सवाल ऐसा हुआ कि आपस में झगड़ा झंझट शुरू हो गई कि भाई ये कांग्रेस की हार का कारण राहुल गांधी पूछ रहे हैं। पहले राहुल गांधी बताएं कि आपने क्या अनुभव किया, आप कितने जिम्मेदार हैं। आखिरकार राहुल गांधी को मानना पड़ा कि नहीं नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन लोकल लीडरशिप भी जिम्मेदार है और उसके बाद आप लोग भी जिम्मेदार हो। तो सारे लोग जिम्मेदारी हो तो फिर समीक्षा क्यों कर रहे हो? ये समीक्षा करने से फायदा क्या है? जब आप लोग जिम्मेदार हो तो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते कि हार की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, आगे बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएंगे। ये राहुल गांधी का बिहेवियर है। अब कर्नाटक में ये विवाद चल रहा है। अब कर्नाटक के विवाद में राहुल गांधी एंट्री ही नहीं ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कौन बेइज्जत होने जाए। अगर सिद्धारमैया आएंगे, कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं हटेंगे। हम क्यों हटें? क्योंकि हमारे पास संख्या ज्यादा है। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि उस समय जब डील हुई थी तो यह बताया गया था कि उस समय जब 2.5 साल गुजर जाएंगे तो फिर से विधायक दल की बैठक होगी और देखा जाएगा कि किसके पास कितने विधायकों की संख्या है। ये तो जो 2.5 साल सा मुख्यमंत्री है और वहां के विधायकों को भी लग रहा है कि हो सकता है कि सिद्धारमैया आगे भी मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसी स्थिति में उसकी लॉयल्टी ज्यादा होगी उसके प्रति। अगर आप हमारे को दे दें कि अब आगे मुख्यमंत्री आप रहोगे, देखिए हम कितने विधायकों को ले आते हैं अपने साथ। तो जो स्थिति बनी है उसमें राहुल गांधी ये सोच रहे हैं दोनों आएंगे तो पिछले बार वाली स्थिति होगी। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को बेइज्जत किया था, ये बार बार जा रहे थे मिलने के लिए, फिर राहुल गांधी के पास जा रहे थे तो डीके शिव कुमार ने कहा कि आप पोस्टमैन की भूमिका में छोड़ो, हमको सीधे जाकर लेकर बातचीत करवाओ। और इसलिए आज डीके शिव कुमार राहुल गांधी से ज्यादा सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी तो बेइज्जत हो चुका है, छत्तीसगढ़ में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है। सोनिया गांधी अभी बची हुई है। इस बार सोनिया गांधी को एक्सपोज करेंगे कि कांग्रेस में महामहिम बनाकर जैसे रखा हुआ है, ये भी वही रास्ते पर चलती है जो राहुल गांधी करता है। इसलिए उन्होंने कहा 5-6 लीडर की बात है और 5-6 लीडर जिन्होंने ये डील करवाई थी उन सबको एक्सपोज करेंगे। कहने का मतलब उनका यही था कि ये सीक्रेसी जो है वो तब बाहर आएगी जब हम जान लेंगे कि अब हमें ये सीएम नहीं बनाएगा। अब आगे जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अविश्वास प्रस्ताव का खेल तो शुरू होगा और सरकार बनाने के लिए जितनी चाहिए, गिराने के लिए उतनी नहीं चाहिए। ये 35-37 विधायक अगर इनके साथ चले गए तो सरकार तो गिर ही जाएगी और सरकार गिरेगी तो उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होगी, गवर्नर के हाथों में आएगा। फिर उसके बाद ये तय होगा कि ये जो एंटी डिफेक्शन लगाएंगे, जिन विधायकों ने इनके खिलाफ वोट दिया उसके सदस्यता जाएगी तो पूरे ओवरऑल विधायकों की संख्या घट जाएगी और फिर सरकार बनाने के लिए 89 विधायक अभी भी बीजेपी, जेडीएस और निर्दलीय मिलाकर हैं। ये सब पेश कर सकते हैं दावा। वही स्थिति जो 2019 में हुई थी, अब फिर से कर्नाटक में वही चीज दोहराई जा रही है। यानी कर्नाटक में बड़ा विस्फोट होने वाला है। लेकिन इस बार डॉक्टर साहब पार्लियामेंट सेशन भी कई मायनों में खास होने वाला है। विपक्ष जहां चुनौती बनने की बात कर रहा था, लेकिन इस बार सेशन में क्या उसके सामने कई चुनौतियां हैं? देखिए, खास होने वाला है या खास है ये तो राहुल गांधी के दिमाग में नहीं है। राहुल गांधी तो तैयारी कर रहे हैं कि पोस्टर का ऑर्डर जा रहा है, वहाँ डिज़ाइन किया जा रहा है टी शर्ट, वहाँ प्लेकार्ड का डिज़ाइन किया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वो चिल्लाने जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर। ये पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर ये नारेबाजी करने जा रहे हैं। दिस इज देयर प्लान। तो इनको तो कोई भी संसदीय परंपरा, संसदीय मर्यादा उसको तो फॉलो करना है नहीं, इनको करनी है नौटंकी और नौटंकी के लिए वो तैयार है। और इसलिए वो हर जगह कह रहे हैं कि भाई हारे हम, वोट चोरी की वजह से आ रहे हैं। तो ये आपका मेन प्लैंक हो गया। लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी मूर्खता ये लोग करने जा रहे हैं। हालांकि 10 कानून इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 कानून जो इस बार पेश किया जाएगा, इट इज सो इंपॉर्टेंट। लेकिन राहुल गांधी जैसे वैचारिक दरिद्र व्यक्ति को यह इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेटाइज करने जा रही है सरकार।
इट्स अ बिग डिबेट और देश की जनता इसके ऊपर सब पार्लियामेंट के अंदर एक स्वस्थ और बढ़िया बहस हो ये एक्सपेक्ट करती है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं कि क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दें, और दूसरा जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर के 2014 में ये अट्टा परसौल भट्टा परसौल राहुल गांधी ने किया कि हाईवे के लिए जो जमीन केंद्र सरकार लेती है उसके कानून को और थोड़ा बढ़िया करने जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी और इन लोगों ने तो उस समय ऐसा फसाद क्रिएट कर दिया कि इस तरह का मैंने काम कर दिया कि सरकारों को किसानों से जमीन लेने में दिक्कत है, और उसके चक्कर में कई सारे हाईवे जो है उसके माने आप ये समझिए सड़क बनाने में खर्चा कम होता है और जमीन को लेने में खर्च जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और कई कई जगहों पे पंचायत कह दिया भाई हम तो नहीं देंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं देंगे। तो आप ये समझिए कि पूरा हाईवे को ऐसे घुमा करके लेके जाना पड़ता है। ये सब वो राहुल गांधी और वो डिसरप्टिव एलिमेंट, और ये बिल फिर से आ रहा है। तो भाई ये सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकास को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के इस तरह के जो बिल्स आ रहे हैं, इसके ऊपर नेता प्रतिपक्ष नौटंकी करेगा, वोट चोर और प्लेकार्ड और टी शर्ट की डिजाइनिंग करेगा, टोपी वोपी जो है, जूता मोजा यही सब जो है प्रोडक्ट क्रिएट करेगा वोट चोर का। तो इसका मतलब ये है कि दिस मैन ये एक पॉलिटिकल नॉनसेंस बन गया है। इतना इंपॉर्टेंट सेशन आ रहा है और ये आदमी हाराकिरी करने में व्यस्त है। यानी संसद सत्र में भी फिर हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन राजीव सर, क्या इंडी गठबंधन इस बार राहुल गांधी को ही बेदखल करने की तैयारी में है? देखिए, बेदखल तो राहुल गांधी पहले ही हो चुके हैं। अभी इंडी गठबंधन के कौन सा ऐसा नेता है जो राहुल गांधी को भी नेता मानता हो? कि नहीं, विपक्ष के एक सबसे बड़े नेता है। क्या ममता बनर्जी मानती है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं इंडी गठबंधन के? कांग्रेस के हो सकते हैं, या शरद पवार मानते हैं, या उद्धव ठाकरे मान रहे हैं, या स्टालिन मान रहा है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है इंडी गठबंधन में जो ये मानता है कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे मजबूत नेता हैं। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर राहुल गांधी हमारे क्षेत्र में आकर हमारे लिए प्रचार करके अगर हमारे वोट के आधार को और बढ़ा सके तभी तो हम मानेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि केवल संसद में जाकर आप नेता प्रतिपक्ष बने हो तो सारी पार्टियों को इकट्ठा कर लो, मंच मिले तो वहां पर अपने आप को बड़ा नेता साबित कर लो। प्रधानमंत्री मोदी सारे अलायंस पार्टनर के लिए बड़ा नेता हैं, क्योंकि वो किसी स्टेट में असेंबली का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, अगर अलायंस पार्टनर के लिए उनके कैंडिडेट के लिए प्रचार करने जाते हैं तो उसको भरोसा होता है कि 15-20% वोट तो मेरा बढ़ गया। अब ऐसे में राहुल गांधी की वो अहमियत तो है नहीं। तो संसद सत्र के दौरान भी यही चल रहा है। इसलिए किरण रिजिजू ने पहले ही बता दिया कि ये विपक्ष का काम है, राहुल गांधी का तरीका है। ये जितना हंगामा करेगा भारतीय जनता पार्टी उतना ही फायदे में रहेगी। ये एक्सपोज हो रहे हैं हर संसद सत्र के दौरान, और इस बार फिर से वही मुद्दा लेकर आएगा, फिर से हंगामा करेगा तो और एक्सपोज होगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी और आक्रामक मोड में है कि इसकी एक एक पोल को खोलो, हर दिन संसद सत्र के दौरान ये हंगामा करे, और इसके बैकग्राउंड में जाकर हर दिन भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि ये किसके इशारे पर हंगामा कर रहा है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कर्नाटक कांग्रेस के हाथ से पूरी तरह से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी डीके शिव कुमार बड़ा विस्फोट कर सकते हैं। राहुल गांधी अगर इसी तरह से इस मामले को टालते रहे तो कर्नाटक में गेम पलट जाएगा। इस बीच संसद सत्र को लेकर इंडी गठबंधन में भी विपक्षी नेता को बदलने की आवाजें तेज हो चुकी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी 30 नवंबर को एक बैठक बुलाई है। यानी विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस को आउट करने की तैयारी हो चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।